हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। यस, अब दोबारा से हम लोग यहाँ पर एक बार मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 12th इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, और वन बाय वन वीडियोस के थ्रू आप लोग सारे टॉपिक सीखते जा रहे हो बहुत ही सिंपल लूसिड लैंग्वेज के अंदर, जिससे क्या होगा, बोर्ड के अंदर आप लोगों को मार्क्स जो है उनको खोज खोज के निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और एग्जामिनर मार्क्स दे के रहेगा। और आज का टॉपिक इस वीडियो में हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट यूनिट, 12 मार्क्स की यूनिट है भाई, बहुत सारे टॉपिक है इसमें, इसलिए बैक टू बैक वीडियोस चल रही हैं और सीखते जाओ। और हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो सिंपल वर्ड्स में, मुझे मतलब सिंपल वर्ड्स में ज्यादा कहने की आदत है, क्योंकि स्टूडेंट्स को सिंपल वर्ड्स जितने ज्यादा बेहतर से माइंड में बैठे और वो उनको अच्छे से लिखे तो एग्जामिनर से मार्क्स ले सकते हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इज अमाउंट स्पेंट ऑन दी creation of capital stock of an economy। अब मेरे साथ ध्यान से इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन मीनिंग को पढ़ो। अमाउंट स्पेंट ऑन द क्रिएशन ऑफ कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर जितना भी कैपिटल स्टॉक है, कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या होता है? कैपिटल स्टॉक का मतलब असेट्स। इकोनॉमी में जितनी भी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज है, बेनिफिशियल चीजें हैं, उनके क्रिएशन, उनको बनाने में जितना पैसा लग रहा है वो सब पैसा इन्वेस्टमेंट है। लाइक गवर्नमेंट क्या बना रही है? गवर्नमेंट बना रही है एम्स, हॉस्पिटल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रही है, रोड बना रही है, डैम बना रही है, दिल्ली मेट्रो बनाया, और मतलब वो जगह भी मेट्रो बनी, तो सब क्या है? स्टॉक ऑफ दी असेट्स, कंट्री के स्टॉक असेट्स हैं, बिल्डिंग हो गए, मोनूमेंट्स हो गए, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो इन्वेस्टमेंट वो अमाउंट है जो कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करता है, क्रिएट करता है। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में दो बातें आती हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है इट इज टोटली डिपेंड ऑन नंबर वन इनकम। इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड है टोटली? या तो वो डिपेंड है किस पर? इनकम पर, या फिर आपके ऑब्जेक्टिव पर। मैंने दो बातें लिख दी, बच्चे कह रहे होंगे सर ये क्या लिख रहे हो आप? तो लिख ये रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट जब भी तुम कुछ करने बैठते हो, आप कुछ भी इन्वेस्ट करने बैठते हो, तो दो बातें हैं, या तो डिपेंड करेगा किस पे? इनकम पे। तुम्हारी जेब में पैसा होगा तभी तो इन्वेस्ट करोगे, प्रॉफिट पे, मतलब इनकम ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा। या फिर एक कारण और भी होता है इन्वेस्टमेंट करने का, क्या? सोशल वेलफेयर, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव। क्यों? गवर्नमेंट सेक्टर में सोच के देखो कि गवर्नमेंट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर और सो मेनी थिंग्स, मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स खोले जा रहे हैं, तो ये सब इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मगर क्या गवर्नमेंट को उससे कोई प्रॉफिट हो रहा है? नहीं हो रहा, बट ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब गवर्नमेंट का उद्देश्य है सोशल वेलफेयर। तो दोनों बातें हो सकती है। तो इन्हीं दो बातों के बेस पर हम पढ़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट दो पार्ट में कैटेगराइज होती है। नंबर वन, द इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। कैसे इन्वेस्टमेंट? इंड्यूस। दूसरा इन्वेस्टमेंट है ऑटोनॉमस। अब याद करके देखो, प्रीवियस वीडियो में ऑटोनॉमस का मतलब तुम्हारे माइंड में एक छोटा सा मैंने बात डाल दी थी कि जिसका इनकम के लेवल से कोई रिलेशन ना हो, वो कौन होता है? ऑटोनॉमस। और इंड्यूस का मतलब क्या होता है? तुम्हें कोई इंड्यूस करे, मतलब मैं अपने चैनल के थ्रू तुम्हें इंड्यूस करूं कि यार नहीं, पढ़ो और सिंपल लैंग्वेज में अपने आंसर्स बनाओ और एग्जामिनर से मार्क्स खींच खींच को लो, तो इसका मतलब मोटिवेट हो रहा है। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिसका इनकम के लेवल के साथ कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। मींस अगर इकोनॉमी में इनकम तुम्हारी बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ेगा, इनकम का लेवल घटेगा तो इन्वेस्टमेंट का भी लेवल घटेगा, क्योंकि तुम्हें कमाई नहीं होगी, तुम्हें प्रॉफिट नहीं होगा, तो तुम उस जगह पे हाथ नहीं डालोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे। दूसरी तरफ ऑटोनॉमस क्या है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिसका नो रिलेशन विद इनकम, उसका इनकम के साथ में कोई रिलेशन नहीं है भाई, तभी तो वो ऑटोनॉमस है। मतलब कि इनकम बढ़े, इनकम घटे, या फिर इनकम जीरो हो जाए, सारे ही केसेस में इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या रहती है? इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव ही रहती है। मतलब कि जितनी गवर्नमेंट को करनी है
सेकंड पार्ट क्या ध्यान दिया कि ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्योंकि किस पे डिपेंडेड है, इट इज डिपेंडिंग ऑन इनकम लेवल। तो इनकम लेवल पे डिपेंड कर रही है, इनकम बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इनकम घट रहा है इन्वेस्टमेंट घट रहा है। तो ये वाली इन्वेस्टमेंट तो भाई कौन कर सकता है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर। क्यों कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर ये इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ही किसके पीछे भागता है, प्राइवेट सेक्टर अपने इनकम और प्रॉफिट के पीछे भागता है। यहां पे इनकम के लेवल से कोई रिलेशन है ही नहीं, मतलब कि आपकी इनकम बढ़े घटे जीरो हो जाए, आपको कुछ प्रॉफिट ना हो तब भी इन्वेस्टमेंट करी जा रही है। तो दिस इन्वेस्टमेंट इज डन बाय व्हाट, इट इज डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। आपको एग्जाम में आ जाए ना इसी तरीके से लिखो, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट विच हैव पॉजिटिव रिलेशन विद द इनकम। Autonomous investment is the investment which is there is no relation with the income. Next, income increases, investment increases, income decreases, investment decreases. Second point, there is no change of the investment in the change due to the change of income. तीसरा पॉइंट क्या लिख दो, प्राइवेट सेक्टर करता है और ये कौन करता है, गवर्नमेंट सेक्टर करता है। कौन करता है, ये गवर्नमेंट सेक्टर करता है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं डायग्राम के थ्रू और फिर डायग्राम बताएगा कि भाई इनके क्या मीनिंग है। So now we are going to learn this topic, induced and autonomous investment with the help of diagram. Diagrammatically presentation में क्या ध्यान दे रहे हैं कि on x-axis we are taking income, that is income y, और यहां पे हम क्या ले रहे हैं, यहां पे ले रहे हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट। क्या सीखा था कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, इनकम बढ़ेगी वो बढ़ेगा, वो इनकम घटेगी वो घटेगा। तो सपोज करो जब इकोनॉमी में इनकम है y, तब इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है i। व्हेन द इनकम इज y, बड़े प्यार से ध्यान से समझना, इनकम इज y, इन्वेस्टमेंट इज i। इनकम बढ़ के कितनी हो गई, y से y1, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ के क्या होगी, i से i1, क्योंकि जब कमाई ज्यादा होगी तो प्राइवेट सेक्टर उस जगह पे इन्वेस्ट भी करेगा। और अगर आपको वहां कमाई नहीं हो रही, आपकी इनकम घट गई y से y2, तो इन्वेस्टमेंट की हट के कितनी हो जाएगी, i2। ये आने वाले सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो दिस इज कॉल्ड योर आई कर्व। आई कर्व इज कॉल्ड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर्व। ऑन द अदर एंड ऑटोनॉमस में क्या पढ़ा था, ऑटोनॉमस में पढ़ लेते कि सर देयर इज नो रिलेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट विद द इनकम। मतलब यहां पे अगर आप लोग क्या ले रहे हो, y ले रहे हो, और यहां पे आप लोग i ले रहे हो, तो y पे आई इन्वेस्टमेंट, जब आप कमा रहे हो कितना y, इकोनॉमी में इनकम कितनी है y है, तो इन्वेस्टमेंट कितनी है i है। अब y बढ़ के हो गया y1, तब भी आप कह रहे हो इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो जितनी है उतनी करनी है। और अगर y घट के हो गया y2, तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, इट इज ऑल अबाउट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा कर्व है, व्हाट काइंड ऑफ कर्व इट इज हॉरिजॉन्टल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व है ये। और दिस इज व्हाट, दिस इज पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व। तो यहां पे हम लोगों ने 3 पॉइंट्स के थ्रू ऑटोनॉमस और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को समझा। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ, याद करो, एडी इक्वल टू एस सी प्लस आई सी प्लस एस, सी से सी कैंसिल, आई एंड एस। तो ध्यान देना, इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट कवर करने के साथ एक बार आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि प्रीवियस वीडियोस में कंजप्शन बहुत ही प्यार से हम लोगों ने पढ़ लिया, सेविंग बहुत प्यार से हमने उसे पढ़ लिया, और आज हमने इस वीडियो में आई भी सीख लिया। इसका मतलब हमने एडी और एएस के सारे टॉपिक जो है यहाँ पे कवर करे। अब हम बढ़ेंगे आगे इन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स के साथ। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड लर्न मोर एंड मोर।